एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस खास वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको एक ऐसी हीरोइन के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने समय में एक से बढ़कर एक मूवीज की। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस हीरोइन के बारे में कि ये कौन थी और क्या रही इनकी पूरी कहानी। मीना कुमारी 31 मार्च 1972 को ये दुनिया छोड़ गई थी। उनकी जिंदगी लगभग 39 साल 8 महीने की रही। मीना ने 1965 से 1968 के समय में इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि 1968 में मीना कुमारी को सिरोसिस ऑफ लिवर नाम की बीमारी हो गई। मतलब लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा था। सितंबर 1968 में मीना लंदन से इलाज करवाकर लौटी। 24 मार्च 1972 शुक्रवार मीना के फ्लैट में तीनों बहन ताश खेल रही थी। बड़ी बहन खुशीद, मीना की छोटी बहन मधु और मीना। खुशीद और मधु अपनी बारी खेलने में देर लगा रही थी तो मीना ने कहा, जब तक तुम लोग अपनी बारी खेलोगे मैं मर जाऊंगी। बड़ी बहन खुशीद ने कहा, मुन्ना तुम ऐसी बातें मत किया करो, अगर कोई पहले जाएगा तो मैं, क्योंकि मैं उम्र में सबसे बड़ी हूँ। मीना कुमारी को बचपन से ही घर में मुन्ना कहा जाता था। छोटी बहन मधु ने कहा, नहीं मैं छोटी हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है पहले मरने की। मीना ने कहा, तुम दोनों के अपने परिवार हैं, बच्चे हैं, जिम्मेवारियां हैं, मेरा तो कोई नहीं। मीना ने अपनी बात कहकर वो टॉपिक वहीं खत्म कर दिया। 25 मार्च 1972 शनिवार, मीना कुमारी की जिंदगी का आखिरी शनिवार। मीना के हालात और खराब हो रहे थे। अपना दर्द मीना ने अपनी बड़ी बहन खुशीद से साझा किया। उस रात मीना और खुशीद की बहुत लंबी बातचीत हुई। मीना ने कहा, मेरा कोई काम अधूरा नहीं है, सब फिल्में पूरी कर चुकी हूँ। मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ा है। जितना मैं कर सकती थी मैंने किया है। अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। उस रात मीना को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर उसके बेडरूम में मौजूद रहता था और उस रात उसका सहारा लेना पड़ा। दर्द से तड़पती मीना कई बार जोर से अपना हाथ बिस्तर पे भी मारती थी। 26 मार्च 1972 इतवार, मीना का इलाज कर रहे डॉक्टर शाह को बुलाया गया और खुशीद ने कमाल अमरोही को भी कॉल किया। दोनों लगभग साथ ही में वहां पहुंच गए। डॉक्टर शाह ने कहा, हमें डॉक्टर मोदी ऐसे कंसल्ट करना होगा। खुशीद और कमाल अमरोही ने कहा, जो भी कीजिए बस मीना को ठीक कर दीजिए। 27 मार्च 1972 सोमवार, डॉक्टर शाह डॉक्टर मोदी को साथ लेकर आए और डॉक्टर्स ने कहा कि मीना को हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। मीना चाहती थी कि अगर मौत ही आखिरी हल है तो क्यों ना मैं अपने घर में चैन से मर सकूं। खुशीद ने मीना को समझाना शुरू किया तो मीना ने कहा, हम कल हॉस्पिटल जाएंगे। तब तक डॉक्टर्स ने मालाबार हिल्स पर स्थित सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में सारे अरेंजमेंट कर दिए। 28 मार्च 1972 को मंगलवार की सुबह 10 बजे मीना ने अपनी बहन खुशीद से पूछा, अपने पास कितने रुपए हैं। खुशीद ने जवाब दिया, 100 रुपए। मीना ने कहा, इतने कम पैसों में इतने महंगे नर्सिंग होम कैसे जा सकते हैं, जल्द से जल्द किसी से पैसे मांगने होंगे। मीना ने अपनी बहन खुशीद से कहा कि निर्माता प्रेम जी को कॉल करो, उनसे मैंने कुछ पैसे लेने हैं, वो मेरे हक के पैसे हैं, मांगने में कोई शर्म भी नहीं। मीना ने प्रेम जी की फिल्म दुश्मन में काम किया था। खुशीद ने प्रेम जी को कॉल किया और प्रेम जी पैसे देने के लिए मान गए। उस दिन मीना आखिरी बार तैयार हुई। बालों में कंघी की अपने बेडरूम की चाबी अपनी बहन खुशीद को दी और कहा, इस बार मैं वापस नहीं आऊंगी, ये मेरे कमरे की चाबी है, मेरे जाने के बाद इसको ताला लगा देना, मेरे मरने के बाद पहले मुझे यहाँ लाना, फिर मेरी माँ और बाबूजी के पास ही मुझे दफना देना। मीना अपने पिता को बाबूजी कहती थी। उसके बाद जो प्रेम जी ने भेजा था उसमें 10,000 थे। मीना ने 5,000 खुशीद को दिए और 5 डॉक्टर शाह को। तब तक मीना के रिश्तेदार भी पहुंच गए। खुशीद की बेटी पिंकी अपनी मासी मीना के गले लग गई। मीना ने कहा, खुदा हाफिज, तो पिंकी जोर जोर से रोने लगी। खुशीद ने मीना को पकड़कर आगे चलना शुरू किया। मीना ने एक अलविदा नजर से
अपने कमरे की तरफ देखा। लिफ्ट में दाखिल होते हुए मीना कुमारी ने लिफ्टमैन से नमस्ते कहा। लिफ्टमैन नमस्ते का जवाब नहीं दे पाया और वो रोने लग गया। यही बिल्डिंग के वॉचमैन के साथ भी हुआ। तब तक कार्टर रोड पर कवर फैल गई थी। बहुत लोग जमा हो गए। तभी वहां झाड़ू लगाने वाली औरत आ गई। मीना के पास आकर उसने भी सर झुका लिया। मीना के हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें से अक्सर वो कुछ पैसे निकालकर उस औरत को देती थी। इस बार मीना ने पैसों के साथ साथ वो बैग ही उस औरत को पकड़ा दिया। 11:15 पर मीना को लेकर एम्बुलेंस लैंडमार्क बिल्डिंग से बाहर निकल गई। एम्बुलेंस में मीना के साथ खुर्शीद के पति और मधु के दूसरे पति मिस्टर शर्मा भी थे। आपको बता दें कि मधु की पहली शादी फेमस एक्टर महमूद से हुई थी। नर्सिंग होम की दूसरी मंजिल पर 65 रुपए प्रतिदिन के खर्च पर बाई तरफ का तीसरा कमरा मीना कुमारी के लिए बुक किया जा चुका था। कमरा नंबर 26 शाम 5 बजे के करीब कमाल अमरोही अपने बेटे को साथ लेकर वहां आ गए और मीना के बिस्तर के पास मीना का हाथ पकड़कर बैठ गए। इस दिन से लगभग 21 साल पहले इसी तरह मीना पुणे के एक हॉस्पिटल के बेड पर थी और कमाल उनका हाथ पकड़कर बैठे थे, जहां इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। लेकिन बीच के सालों में ये प्रेम कहानी कड़वी होती चली गई। रात के समय मीना के पास सिर्फ एक नर्स थी क्योंकि किसी और को रूम में रहने की इजाजत नहीं थी। 29 मार्च 1972 बुधवार खुर्शीद टिफिन बॉक्स लेकर वहां आई तो मीना ने कहा पहले खा लो। मीना ने भी थोड़ा जूस पिया। तब तक मधु भी वहां आ गई। मीना ने कहा मैं जल्द घर लौट जाऊंगी, फिर तीनों बैठकर ताश खेलेंगे। मीना की जुबान से ये बात सुनकर दोनों बहनों का हौसला बढ़ गया। लेकिन उसी दिन फिर से मीना को ज्यादा तकलीफ होने लगी। दर्द के मारे उसने खुर्शीद से कहा कुछ करो। डॉक्टर साहब को बताया गया। उन्होंने दवाई लिख दी। 30 मार्च 1972 गुरुवार 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मीना के इलाज में लग गए। सब ने वेटिंग किया और सुबह 10 बजे कमाल अमरोही और खुर्शीद को बताया कि अब मीना के बचने की उम्मीद ज्यादा नहीं है। खुर्शीद मीना के रूम में गई तो मीना ने ये नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। मीना ने ये पूछा कि तुमने कुछ खाया है नहीं। खुर्शीद ने कहा मैं तब खाऊंगी अगर तुम जूस पियोगी। खुर्शीद की जिद पर मीना ने जूस पिया लेकिन उसको उल्टी आ गई। सुबह 10:30 पर मीना सो गई। दोपहर तक कई लोगों के कॉल्स वहां आते रहे और खुर्शीद सबका जवाब देती रही। फिर 26 नवंबर कमरे से चीख सुनाई दी। भागकर खुर्शीद वहां पहुंची। मीना बाएं फैलाकर बैठी थी और चिल्लाते हुए खुर्शीद से बोली मैं मरना नहीं चाहती हूँ। खुर्शीद ने तभी मीना को अपनी बाहों में ले लिया। मीना का सर एक झटके से एक तरफ लटक गया। डॉक्टर साहब भागकर आए और चेक किया। मीना कोमा में जा चुकी थी। उस रात वहां से कोई घर नहीं गया। कमाल अमरोही का पूरा परिवार वहां था। 31 मार्च 1972 शुक्रवार खुर्शीद ने देखा मीना का चेहरा और बॉडी बिल्कुल सफेद लग रही थी। डॉक्टर शाह को बुलाया गया। मीना की नाक में ऑक्सीजन की ट्यूब डाली हुई थी। पैर में ग्लूकोज के लिए एक सुई डाली हुई थी। सुबह 11 बजे डॉक्टर शाह ने एक तीसरी सुई मीना के शरीर में लगा दी जिससे बॉडी में जमा हो रहा फ्लूइड बाहर आ सके। दोपहर 1:30 पर फ्लूइड वाली पाइप से खून आना शुरू हो गया। 2:30 बजे मीना कुमारी गहरी नींद में सो गई। अदाकारा बेगम पारा ने कहा कोई आबे जमजम लेकर आओ। अदाकारा कामून का घर पास ही था। वो अपने घर गई और आबे जमजम ले आई। खुर्शीद ने एक चम्मच से मीना के मुंह में आबे जमजम डालना शुरू किया। हालांकि टेक्निकली अभी मीना जिंदा थी लेकिन उसकी आखिरी रस्में की जा रही थी। दोपहर बाद 3:24 पर मीना के शरीर ने झटका लिया। एक पल के लिए मीना ने आंखें खोली। लोगों से भरा कमरा देखा। 3:25 पर मीना ने अपने बहन मधु की बाहों में आखिरी सांस ली और 26 नवंबर को ये कमरा चीखों और रोने की आवाजों से गूंज गया।
शाम के लगभग 7 बजे मीना को लेकर एम्बुलेंस मीना के घर के पास पहुंची, जहां हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मीना का घर भर गया। आखिरी सफर के लिए तैयार मीना को मक्का से लाया हुआ कफन पहनाया गया और 8 बजे मीना का जनाजा उठाया गया। रात 10 बजे मीना का जनाजा रहमत आबाद कब्रिस्तान पहुंचा, जहां लगभग 6000 लोग पहले से मौजूद थे। रात के 10:30 बजे कफन में लिपटी मीना को कब्र में ले जाया गया, जहां कमाल अमरोही के दोनों बेटों ने बहुत हिफाजत से मीना को कब्र में सुलाया। 10:45 पर मीना कुमारी को अपने कब्र में दफनाया जा चुका था। इन सब बातों का जिक्र मीना कुमारी की बायोग्राफी में लेखक विनोद मेहता ने भी किया है। जो मरा वो मीना कुमारी का शरीर था। मीना कुमारी का किया काम, उनका कमाया नाम, उनकी यादें तब तक रहेंगी जब तक ये दुनिया रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मीना कुमारी की कोई भी फिल्म या कोई भी गाना सुना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बस बेल आइकन को मत करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में हमारे इस चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।